14,740 ये निफ्टी के लिए एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। अगर निफ्टी आपको 14,740 14,720 के ऊपर टिककर सस्टेन होता हुआ नजर आता है तो आप एक शॉर्ट कवरिंग मूव के लिए तुरंत अपनी लॉन्ग पोजीशन इंट्राडे में भी बना सकते हैं। जैसा कि आपने 17 मई की निफ्टी एनालिसिस पर देख ही लिया था, हमने आपको कहा था 14,740 के ऊपर आप तुरंत लॉन्ग पोजीशन बहुत ही छोटे स्टॉप लॉसेस के साथ बना सकते हैं। चलिए अब आगे के निफ्टी को एनालिसिस करते हैं। कल के कारोबारी सत्र में निफ्टी की क्या पोजीशंस बन रही है, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। वीडियो को ज़्यादा बड़ा लंबा ना करते हुए तुरंत जल्द से जल्द हम लेवल्स को बता देते हैं। निफ्टी की आज गैप अप ओपनिंग होती हुई नजर आई है। हमने कल ही कहा था, 17 मई के वीडियो आपने देखा तो हमने कहा था, उसके बाद भी उससे दूसरे दिन गैप अप ओपनिंग निफ्टी की हुई थी। हमने कहा था 740 के ऊपर टिकते हुए नजर आए, तुरंत अपनी लॉन्ग पोजीशन इंट्राडे ट्रेडर भी बना सकते हैं। उनको भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट इंट्राडे में ही देखने को मिला और लॉन्ग पोजीशन लेकर जाने की भी राय थी। उसमें भी आज गैप अप के साथ एक बेहतरीन उछाल देखने को मिला है। काफ़ी अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव निफ्टी पर आई है। अब बात करते हैं आगे के लेवल्स के लिए, निफ्टी में कौन से इंपॉर्टेंट लेवल क्लोजिंग के लिए होने वाले हैं और आने वाले समय पर कौन से लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। निफ्टी पर अब जो इंपॉर्टेंट गैप अप होने के बाद जो इंपॉर्टेंट लेवल नजर आ रहे हैं वो है 15,040। अब निफ्टी को अगर ऊपर की रैली इंजॉय करनी है, ऊपर की रैली, तो 15,040 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स लेवल को क्लोजिंग बेसिस पर बचाना निफ्टी को काफ़ी आवश्यक होगा, जो काफ़ी महत्वपूर्ण लेवल्स भी आने वाले कारोबारी सत्र के लिए निफ्टी के रुझान के होने वाले हैं। और मेरी पूरी उम्मीद है कि 15,040 के ऊपर ही निफ्टी की क्लोजिंग होगी और ऐसा प्रतीत हो रहा है निफ्टी कल गैप अप ओपनिंग होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं। अब बात करते हैं निफ्टी की ऊपर के लेवल्स। तो निफ्टी मुझे एक्सपायरी तक आते आते 15,300 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, ऐसा मेरा निफ्टी पर अनुमान है। लेकिन उसके लिए निफ्टी को 15,040 और 15,080 के लेवल को क्लोजिंग बेसिस पर क्लोज होना काफ़ी आवश्यक होगा। तो इसके बाद आपको एक फ्रेश और शॉर्ट कवरिंग देखने को मिले। कल के लिए निफ्टी पर गैप अप ओपनिंग होती है तो हो सकते हैं ये लेवल्स, सपोर्ट लेवल्स ऊपर की ओर रिवाइज हो जाए, या ओपनिंग के बाद क्या निफ्टी का मोमेंटम रहता है उस हिसाब से हमारे लाइव मार्केट में उसके पोजीशंस, निफ्टी पर ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग पर क्या पोजीशंस बन रही है वो हम लाइव मार्केट में अपने पेड सर्विस क्लाइंट्स को ज़रूर बताएंगे क्या पोजीशन उनको अभी लेनी है। लेकिन अभी इस पर जो सिर्फ हम लेवल्स की बात कर रहे हैं तो आपको हमने लेवल्स बताए, इंपॉर्टेंट लेवल्स 15,040 और 15,080 क्लोजिंग बेसिस पर होने वाले हैं। निफ्टी की कल गैप अप ओपनिंग होने की काफ़ी ज़्यादा संभावना नज़र आ रही है। और निफ्टी कल अगर ओपन होता है, गैप अप ओपनिंग होता है और गैप अप ओपनिंग के बाद अगर आपको ओपन हाई, अगर ये ओपन और हाई सेम नज़र आता और पहले 10 मिनट ये ब्रेक ना करे ये ओपन हाई को और बार बार उसकी ओर बढ़े लेकिन ओपन और हाई को ब्रेक ना करे, तो सिर्फ 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ निफ्टी को एक शॉर्ट पोजीशन बनाए। ध्यान रहे मैंने कहा ओपन और हाई अगर सेम रहता है निफ्टी पर कल ओपनिंग के बाद और पहले 15-20 मिनट उसको ब्रेक ना करे तो तुरंत अपनी पोजीशन उस ओपन हाई के ऊपर और उसके आसपास ही आपको पोजीशन बनानी है। ये नहीं कि ओपन हाई के 50 पॉइंट नीचे आप शॉर्ट पोजीशन बिल्ड कर रहे हैं तो आपके स्टॉप लॉसेस बड़े हो जाएंगे। उस ओपन हाई के पास 15-20 मिनट अगर निफ्टी उसको मेंटेन करता तो जस्ट उसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगाकर आप एक बहुत ही छोटे स्टॉप लॉसेस के साथ 50-100 पॉइंट के लिए शॉर्ट पोजीशन भी बना सकते हैं। लेकिन गैप अप ओपनिंग के बाद अगर ये कंडीशन ना मिले और फ्लैट ओपनिंग के बाद भी ये कंडीशन ना मिले तो आप इस पोजीशन को ना ले, ये बिल्कुल लेने की राय आपको नहीं रहेगी। जो कंडीशन बताए जा रहे हैं उस कंडीशन को पूरा ध्यान से सुने और समझे, फिर ही आप ट्रेड की एक पोजीशन बनाने की राय अपनी खुद की बनाएं। और सारी जो भी एनालिसिस किया जा रहा है उसके लिए आप अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह जरूर ले लें। बात करते हैं अब एकदम फ्रेश पोजीशन की, फ्रेश ब्रेकडाउन पोजीशन पर। आपको जो शॉर्ट पोजीशन अगर शॉर्ट ट्रेडर्स को बनाने हैं तो फ्रेश पोजीशन रहेंगी 15,040। 15,040 के नीचे 15,040 के नीचे आपको निफ्टी आकर सस्टेन करता हुआ नजर आए तो ही आप एक शॉर्ट पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं, जिसमें आप निफ्टी के शॉर्ट पोजीशंस को डिलीवरी पर भी लेके जा सकते हैं। लेकिन अभी जिस प्रकार बाजार में गैप अप ओपनिंग होते हुए रुख नज़र आ रहा है तो आपके स्टॉप लॉसेस तो वर्क नहीं करेंगे। तो आपको ये भी ध्यान में रहे कि आपको अपने रिस्क और रिवॉर्ड को ध्यान में रखते हुए, मेंटेन करते हुए ही ये कंडीशन भी अप्लाई करनी है। निफ्टी कल आपको 15,080 के लेवल्स पर अपॉर्चुनिटी दे, बाइंग अपॉर्चुनिटी 15,080 और 15,040 पर भी अगर निफ्टी आते हुए नज़र आता है, 15,000 इस लेवल पर निफ्टी आते हुए नज़र आता है और इस प्रकार ये टिकते हुए नज़र आए तो आप एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं।
ध्यान रहे 15,080 15,040 के ऊपर अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है और टिकते हुए नज़र आए तो ही अपनी आपको एक पोजीशन बनानी चाहिए। और उसके बाद हो सकते हैं कि अब मार्केट की कैसी ओपनिंग होती है, उस ओपनिंग के बाद हमारी ये सारे लेवल्स बदलते हुए नज़र आ सकते हैं, ये एनालिसिस बदलते हुए नज़र आ सकता है। निफ्टी का एनालिसिस यहीं समाप्त करते हुए आपका वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।